अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब देखें इसमें क्या होगा कि कोई भी हमें अगर ग्रुप गिवन है उसमें से कोई आर्बिट्रेरी सबसेट हमें दे दिया जाए जिसको हमने एच का नेम दिया, तो उसको हमें प्रूव करना पड़ जाए क्या ये उसका सब ग्रुप है या नहीं है। तो उसके लिए हम प्रीवियस 2 टेस्ट पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके लिए हम 2 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने देखा था, उसके बाद 3 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट देखा था जिसमें पूरी की पूरी 4 कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाते थे। उसके बाद पूरी 3 कंडीशन उसमें एसोसिएटिव को हमने निगलेक्ट कर दिया था। क्यों किया था उसकी भी रीज़न हम प्रीवियस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे विद इन ओनली 2 स्टेप के अंदर अंदर आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा एच गिवन है वो उसका सब ग्रुप बन रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसी 2 कौन सी कंडीशन है कि उसको हम निगलेक्ट कर भी दें तो हमारा सब ग्रुप टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सेटिस्फाई करवाएं, देन आप बता देंगे कि ये हमारा जो एच गिवन था ये इसका सब ग्रुप था। और देखिए इसकी रीज़न भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें से हम 2 उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। जस्ट 2 कंडीशन से ही हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इनफैक्ट 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी होता है, ये 2 करने के बाद इंशाल्लाह हम 1 पे आ जाएंगे। तो अपना चलें लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले तो उसमें कुलेयर लॉ को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब देखिए ग्रुप के बेसिकली 4 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले उसमें कुलेयर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, उसमें खुद की आइडेंटिटी अंडर गिवन ऑपरेशन होनी चाहिए और उसके बाद हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करें। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की। अच्छा, तो इसको कहते हैं 4 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अगर हमने किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो 4 एग्जाम सेटिस्फाई करवाते थे। ये प्रीवियस में रिकॉल कर रही हूँ। देन 3 सब ग्रुप टेस्ट में हमने देखा था कि अगर मैं एसोसिएटिव लॉ को उसमें निगलेक्ट कर देती हूँ तो हमारे उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो हम प्रीवियस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हम 2 प्रॉपर्टीज़ को अगर निगलेक्ट करें, दूसरी कौन सी है। फर्स्ट हम इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे इसमें कुलेयर लॉ एग्जिस्ट करे कि अगर कोई 2 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं हमारे एच के अंदर। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सबसेट हम ले रहे हैं वो हमेशा नॉन एम्प्टी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो आप समझ जाए इसमें नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। उसमें कोई मैक्सिमम आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हो मिनिमम उसमें एक लाजमी होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करवाऊँ अंडर गिवन ऑपरेशन, अगर इसको मैं स्टेरिक का नेम दे दूँ तो वो बिलोंग करना चाहिए एच के अंदर। ये होता है कुलेयर लॉ। सेकेंड, अगर इसमें आप वो अप्लाई करते हैं कि इन्वर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे कि अगर ए मेरे पास एच के अंदर आ रहा है तो उसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। तो जस्ट ये 2 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम उसको आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप जो एच हमें गिवन है वो जी का सब ग्रुप बन गया। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कोई मैटर नहीं कर रही। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सब ग्रुप के अंदर ना हो तो वो किसी भी एच आर्बिट्रेरी सबसेट के अंदर ना हो तो वो सब ग्रुप कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए आइडेंटिटी इसके अंदर छुपी हुई है, इस कंडीशन के अंदर ही आपको नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर है आइडेंटिटी। कैसे कि देखें जब मैं यहाँ पे फर्स्ट कुलेयर लॉ की बात कर रही हूँ कि ए बी मेरा बिलोंग कर रहा है अगर एच में से, तो इट मीन्स हमारा उस पर ऑपरेट करने से भी ए बी आना चाहिए एच के अंदर। आप गौर करें इसको। और सेकंड कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में तो लाजमी हमें उसका इन्वर्स भी मिलना चाहिए एच के अंदर। क्लियर है। अब सेम अगर उसमें 2 एलिमेंट है तो बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स हमें बी का इन्वर्स भी एच में लाजमी मिलना चाहिए। 2 कंडीशन ये हमें बता रही है। अच्छा, अब एसोसिएटिव लॉ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ कोई भी आप ग्रुप है उसमें से आर्बिट्रेरी सबसेट ले लें, वो सब ग्रुप बनाए या ना बनाए उसके अंदर लाजमी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना ही करना है। क्योंकि अगर ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं उसके जितने भी नंबर्स आप ले लें उससे सबसेट बना लें, एसोसिएटिव लॉ लाजमी होल्ड करता है। इसको आप बाय एग्जाम्पल चेक भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यहाँ पे आइडेंटिटी की है कि आइडेंटिटी कैसे हम गायब कर सकते हैं यहाँ से। तो देखें आइडेंटिटी को हमने यहाँ से रिमूव नहीं किया, आइडेंटिटी हमारी इसके अंदर आ रही है। अगर आप इसको प्रूव करें तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमने ये बात की कि कुलियर लॉ सेटिस्फाई करें। सेकंड हमारे पास इन्वर्स होने चाहिए। अब अगर इन इन्वर्सेस का देखें कि अगर मैं इन इन्वर्स को मल्टीप्लाई करूँ अंडर गिवन ऑपरेशन कि अगर मैं ए को, अब ए भी हमारे सेट में मौजूद है, गौर करें ए भी मौजूद है उसका इन्वर्स भी मौजूद है, तो इसको अगर मैं ऑपरेट करूँ ए को ए के इन्वर्स के साथ तो हमें क्या मिलेगा।
अंडर गिवन ऑपरेशन आइडेंटिटी ही मिलेगी ना। तो इसके अंदर हमें पता है 2 को ऑपरेट करो तो हमारे पास हमने ये ऊपर कंडीशन को लेयर ला सेटिस्फाई करवाया है कि हमेशा ये बिलोंग करेगा एज के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, ये आइडेंटिटी ही तो है। तो इसको लाजमी अगर आप चेक नहीं करते, इसको जस्ट ऑपरेशन ये वाला ऑपरेट कर देते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मिलनी ही मिलनी है। अब अगर ये अंडर एडिशन हुआ तो हमारे पास ये ए हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और 0 हमारी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी ही तो होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है ए का जो इन्वर्स होता है वो 1/a होता है। और ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगा दें तो देखें कट हो गया तो आंसर 1 आ गया। तो 1 एक हमारे पास आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेशन भी कुल ला सेटिस्फाई करवाया तो ये एज के अंदर बिलोंग करेगी, ये भी एज के अंदर बिलोंग करेगी। तो आइडेंटिटी को हमने मिस नहीं किया, इस ऑपरेशन के अंदर ही छुपी हुई है, हमें नज़र नहीं आ रही। क्लियर होगी बात। तो यही रीज़न है कि आइडेंटिटी को हमने यहाँ से एग्जाम के अंदर स्किप कर दिया है, इसको हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये जी हमारा था 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। जस्ट हम 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारा गिवन सेट आर्बिट्रेरी सेट एच जो था अंडर गिवन ऑपरेशन वो एक सबसेट बन गया, सॉरी सब ग्रुप बन गया। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल्स के लिए आप इसको लेट कर सकते हैं। ये भी प्रीवियस हमने देखा हुआ है कि इसके ट्रिवियल सब ग्रुप कौन से होते हैं, नॉन ट्रिवियल के कौन से होते हैं। ट्रिवियल में जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और इसका जी ग्रुप इटसेल्फ आ जाता है। जी नहीं, ये क्यू का नेम है तो आप क्यू दे दें। और आइडेंटिटी में अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें पता है ये 1G आ जाएगा। ये 2 इसके ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब अगर नॉन ट्रिवियल की बात करें तो नॉन ट्रिवियल के अंदर हमारे पास ये सब ग्रुप आ गया। चलो इसमें हम जस्ट एक को चेक कर लेते हैं, बहुत बारी एग्जांपल की हुई है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी मैंने आपको सबसे दे दिया। मैंने पूछा कि क्या ये इसका सब ग्रुप है, तो आप इस पर 2 स्टेप सब ग्रुप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले देखें इस पर आप कुलियर लॉ सेटिस्फाई करवाएं कि कुलियर लॉ क्या कहता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट को मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन मेरा आंसर इसके अंदर ही आना चाहिए। तो देखिए 1 को 1 से करें तो अगेन आंसर 1 बिलोंग कर रहे हैं इसमें। -1 को -1 से करें 1 इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, इटसेल्फ हो गया। अब 1 को अगर -1 से करें तो वो -1 बिलोंग कर रहा है। अगर अयोटा को अयोटा से करें तो अयोटा स्क्वायर, तो मीन्स आंसर -1 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। सेम आप बाकी भी सारे देख सकते हैं। माइनस अयोटा को अगर माइनस अयोटा से करें तो माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, अगेन -1 ये भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अगर माइनस अयोटा को जस्ट अयोटा के साथ करें तो ये -i स्क्वायर, तो ये माइनस इंटू -1 तो +1 आ जाएगा। तो देखिए सारे ऑपरेशन करने के बाद भी ये हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे प्रूफ हो गई कि इसके अंदर जो कुलियर लॉ है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब देखिए वो कह रहे हैं कि हर एलिमेंट का हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए। अब इन्वर्स हमें क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी नंबर मतलब कि 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि अगेन मुझे जो आंसर है वो आइडेंटिटी, देखिए इन्वर्स की यही डेफिनेशन होती है ना कि कोई ए स्पेसिफिक नंबर है उसको ऑपरेट करवा रही हूँ किसी दूसरे नंबर से तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जस्ट आप सिंपल उसकी डेफिनेशन को अप्लाई किया करें। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, इन्वर्स की डेफिनेशन को अप्लाई किया कि इन्वर्स हम कैसे देखते हैं। अब 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि अगेन मुझे आंसर 1 मिले, तो वो 1 ही होगा ना। तो इट मीन्स 1 का इन्वर्स इटसेल्फ 1 आ गया। इनफैक्ट हमें आइडेंटिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आइडेंटिटी का पता होता है कि वो इटसेल्फ इन्वर्स होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं -1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि अगेन मुझे आंसर 1 मिले, तो ऑब्वियसली -1 है ना वो। तो इट मीन्स इन्वर्स ऑफ, आप साइड पे लिखते भी जाते हैं कि -1 का हमने इन्वर्स देखा कि वो इक्वल आ रहा है -1 इटसेल्फ इन्वर्स आ रहा है। अब सेम आइडेंटिटी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 का हो गया, -1 का हो गया, i का देख लेते हैं। अच्छा, अब i को देखें ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 1 मिले। तो देखिए अगर मैं i को i से करूं, i स्क्वायर होता है, वो आंसर हमें -1 देता है। तो मीन्स मुझे -i से करना पड़ेगा। तो -i जब करेंगे देखिए क्या होगा, -i स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू -1 होगा, तो आंसर देखिए 1 आ गया। तो इट मीन्स हमारा जो i है इसका इन्वर्स बन गया -i। और अगर से -i का इन्वर्स देखें तो ये देखिए -i को i से करें तो अगेन आंसर 1, तो -i का इन्वर्स हमारे पास i आ जाएगा। तो देखिए सब के इन्वर्स एग्जिस्ट कर गए। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी हमें मिल गई है।
कैसे कि जब मैंने देखें 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है आइडेंटिटी 1 होती है। अगर इसके हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडेंटिटी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको खुद ही यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विद इन जस्ट 1 स्टेप के अंदर 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, जस्ट ओनली एक स्टेप हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो गिवन सेट होगा वो प्रूफ हो जाएगा कि वो सब ग्रुप बना रहा है उसका या नहीं बना रहा। तो इनफैक्ट एज MCQs जब आप पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो आप ये 3 मेथड नहीं करेंगे, बाकी वाले 4, 3 या 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप हमेशा 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को अप्लाई करेंगे एज MCQs अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक लेक्चर करके ये आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अहम है, हमारा 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।